सूरत में लोकल बॉडी के चुनाव 2026 के नतीजे आ गए और एक बार फिर वहां भगवा लहरा गया। बीजेपी ने सूरत नगर निगम की 120 में से 115 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप कर दिया। आम आदमी पार्टी जो 2021 में 27 सीटों के साथ बहुत मजबूत विपक्ष बनी थी, लेकिन इस बार 4 सीटों पर वो सिमट गई। कांग्रेस ने 5 साल बाद एक सीट जीतकर अपना खाता खोला, लेकिन कुल मिलाकर विपक्ष पूरी तरीके से चित्त हो गया। मतदान का औसत 59.21% था और ये नतीजा न सिर्फ बीजेपी के संगठन की ताकत का प्रमाण है, बल्कि आपकी गुजरात में बढ़ती लोकप्रियता वाली छवि के लिए भी एक बड़ा सेटबैक है। सूरत नगर निगम में 30 वार्डों के 120 सीटों पर मतदान हुआ 26 अप्रैल को। नतीजे 28 अप्रैल को घोषित किए गए और बीजेपी ने पिछले चुनाव में यानी 2021 में 93 सीट से भी आगे यानी अब 115 सीट हासिल कर ली है। आप 27 से गिरकर 4 पर आ गई, जबकि कांग्रेस 2021 में 0 थी, इसने खाता खोल लिया। सूरत नगर निगम के जो नतीजे हैं जरा उसको आप समझें। बीजेपी 115 सीट जीती, आम आदमी पार्टी 4 सीट, कांग्रेस 1 सीट और अन्य के खाते में 0 सीट, यानी क्लीन स्वीप लगभग बीजेपी ने कर दिया है। और यह प्रदर्शन बीजेपी के लिए ऐतिहासिक रहा है। सूरत जैसे आर्थिक रूप से मजबूत शहर में 3 दशक से चली आ रही बीजेपी की जो पकड़ है और मजबूत हो गई है। 2021 में आपने सूरत में पहली बार एंट्री की और 27 सीट जीतकर सबको चौंका दिया था। और इस बार पार्टी ने भारी तैयारी की, लेकिन नतीजे उलट गए। आपके 2 बड़े चेहरे हार गए। आपके जो 2 बड़े चेहरे हारे हैं उनका नाम आप जानिए। मनोज सोरथिया वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़े थे। आपके प्रदेश महासचिव और जमीनी नेता माने जाते हैं। बीजेपी की पूरी पैनल ने भारी बहुमत से उनको हरा दिया। पायल सकारिया वार्ड नंबर 16 से चुनाव लड़ी और सूरत नगर निगम में आपकी विपक्ष के नेता हैं और यहां पर भी बीजेपी ने इनकी 4 सीटें छीन ली। पायल ने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि हमारी सारी मेहनत बेकार गई, अगले 5 साल हम और कड़ी मेहनत करेंगे। आपके लिए यह न सिर्फ सीटों का नुकसान है, बल्कि संगठनात्मक और छवि को भी काफी बड़ा सेटबैक लगा है। आपके दिग्गज नेता जहां हारे, वहां बीजेपी की पैनल ने वार्ड नंबर 3 में कमाल दिखा दिया। अल्पेश कथीरिया की पत्नी काव्या कथीरिया ने भारी जनसमर्थन के साथ एक तरफा जीत दर्ज की और पूरे वार्ड में बीजेपी की समिति विजयी हुई। कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। वो तस्वीरें आपके सामने, ढोल नगाड़े पर लोग नाचते गाते नजर आए। सूरत गुजरात की आर्थिक राजधानी कही जाती है। यहाँ हीरा व्यवसाय, टेक्सटाइल और एमएसएमई का सबसे बड़ा नेटवर्क है। बीजेपी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, ड्रेनेज और स्वच्छता पर खास फोकस किया है। स्थानीय लेवल की बात करें तो बीजेपी ने सेवा और सुशासन का मॉडल चलाया। विपक्ष आप और कांग्रेस परिवर्तन का नारा लेकर आए, लेकिन सूरत की जनता ने स्थिरता और विकास को तरजीह दी। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ थी। हर वार्ड में मजबूत पैनल, घर घर कैंपेन और विकास कार्यों का हिसाब। और नतीजा ये हुआ कि 115 सीट बीजेपी ने जीत ली। अब आपकी जो हार है उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है भी आपको जानना चाहिए। पिछले 5 साल में आपके 14 काउंसलर बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी की छवि दिल्ली केंद्रित हो गई। स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी से मुकाबला वो नहीं कर पाई। अब सूरत का यह नतीजा पूरे गुजरात के लिए संदेश है। गुजरात में बीजेपी का शहरी गढ़ पहले से मजबूत तो था ही और अभेद था। आप जो सिर्फ पंजाब में सत्ता में है, गुजरात में अभी भी ट्राई मोड पर है। कांग्रेस का प्रदर्शन और कमजोर हो गया और नतीजा ये कि 2027 से गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी का संकेत है। बीजेपी अब और आत्मविश्वास के साथ ये कह सकती है कि सूरत की जनता ने विकास पर मुहर लगाई है और विपक्ष के लिए ये सोचने का मौका है कि स्थानीय लेवल पर बीजेपी को कैसे टक्कर दी जाए। अब सूरत नगर निगम का महत्व क्यों है, जरा इसको भी आप जान लीजिए। सूरत में देश का 90% हीरा व्यापार होता है। 17 लाख से अधिक जनसंख्या वाला ये शहर, जिसमें मतदाता करीब 32 लाख है। 2021 के आंकड़े अगर हम देखें तो बीजेपी के पास अब अगले 5 साल पूर्ण बहुमत से शहर चलाने का पूरा मौका है। नए बोर्ड का गठन बहुत जल्द हो जाएगा। फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, स्मार्ट सिटी पर। बीजेपी के नेता नतीजों के बाद जश्न मना रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नए काउंसलर्स को विकास कार्यों में बहुत तेजी लाने का टास्क दिया जाएगा। आपने भी कहा है कि वो मेहनत जारी रखेंगे। कांग्रेस भी अपनी रणनीति पर मंथन कर रही है। अब सूरत का यह चुनाव साबित करता है कि शहर में गुजरात बीजेपी की जड़ें कितनी मजबूत हैं और आपके लिए ये सबक है कि राष्ट्रीय छवि को स्थानीय स्तर पर नहीं ले जाया जा सकता। जनता विकास चाहती है, स्थिरता चाहती है।
सूरत में भगवा लहर पूरी तरीके से छा गई। 115 सीटों के साथ बीजेपी ने न सिर्फ अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि विपक्ष को भी करारा जवाब दिया। यह नतीजा गुजरात की राजनीति में बीजेपी की निरंतरता का प्रतीक है। अब देखना यह होगा कि नए बोर्ड शहर को और कितना आगे ले जाते हैं। और अब बात उस